इसमें कोई किस्म की ना पॉलिश ना ग्लेज, और आवाज देखिए घंटी की। भाई साहब ये होना चाहिए। वंदे मातरम भाइयों, सभी मित्रगण, हमें पूरा विश्वास है कि जहां भी होंगे प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, और प्रभु की असीम कृपा बनी रहे आप लोगों के ऊपर, और आप लोगों की असीम कृपा हमारे ऊपर। जब देश देश के लोगों का, पूरे भारतवर्ष के लोगों का आशीर्वाद स्नेह मिलता है और आप लोग का योगदान मिलता है, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। अब मैं आज आपको एक डीप पोर्ट के बारे में बताऊंगा। इसको तो बहुत बार बता चुका हूं, मैं बीच बीच में इसलिए आता हूं कि आप लोग जो है ना कहीं भूल ना जाएं इन सब बर्तनों को, और लोगों को जागरूकता को बनाए रखें। इसलिए देखिए, जैसे कि हमने ये डीप पोर्ट बनाया, डीप पोर्ट का मतलब ये हो गया कि एक प्रकार की हंडी है, एक प्रकार की हंडी है। हंडी अपना काम अलग करती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार की हंडी है, शेप है, डिजाइन है, वो अपने जगह पे ठीक है। हमने इसको इसलिए बनाया कि बहुत तरह के लोग बहुत तरह की अलग अलग सब्जी खाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इसको बंद कर करके इसमें वो आटे का या किसी का लेप करके बंद बनाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है ना सूखी सब्जी या चावल या खीर, यानी लुक, ये आपको कुकर का काम करेगा। एक तरह से हमने हंडी के मुंह से कुछ छोटा मुंह इसका बनाया है, इसलिए ताकि इसका जो है ना टेम्परेचर बिल्कुल आकर के बंद हो जाए, और नीचे आपको पूरा स्पेस मिलेगा, और बिल्कुल नेचुरल। इस पे पूरा मैं विश्वास भरोसे के साथ कहता हूं भाई साहब, इस मिट्टी को छानना, कूटना, पीसना सारा हैंडमेड, कोई मशीन का काम नहीं है मेरे पास में। और इन बर्तनों का उत्पाद मैं अनेकों बर्तन बनाता हूं, यहां तक कि चाय की छन्नी, चाकू, पतीला, मग, जग, सस्पेन, फ्राई पैन, तड़का पैन, यानी आपको मैंने मौका नहीं दूंगा कि ये सामान हमारे को मिलता ही नहीं है मिट्टी में, तो हम लू कहां से। हमें आप एक बार याद कीजिए, भारत के किसी भी कोने में हैं, मैं आपके घर तक पहुंचाने का पूरा व्यवस्था है मेरे पास, और भेजता हूं। आप एक बार याद कीजिए, आप स्वास्थ्य वर्धक बर्तनों पे भरोसा कीजिए। अगर जो हमारे पड़ोस में है, मैं कितने बार कहा, आप पॉइंट पे आइए, देखिए, समझिए, सोचिए, विचारिए, फिर मिट्टी की तरफ आइए। इधर ही बचावे भाई साहब, छोड़िए उन अल्बुनियम और जस्ता को। हम लोगों का स्वास्थ्य कहां पहुंच गया, आप इस बात को सोचिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर घर में एक बर्तन अवश्य रखिए। इसमें वो स्वास्थ्य है, ये ऊर्जा है, ये पावर है कि अगर जो आपके अंदर छोटी छोटी बीमारियां जैसे है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाई प्रेशर है, इस तरह के जो भी बीमारी पैदा हो रहा है, उस पर वो काबू पाएगा। एकदम विश्वास के साथ कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि हम मिट्टी के अंदर, जो मिट्टी का उत्पाद बनता है, मिट्टी के अंदर वो पावर है, सारे फायदे नुकसान आपके स्वास्थ्य को ये देगा। मिट्टी के अंदर वो ऊर्जा है, वो ताकत है कि हम इसके अंदर इसका अंश पाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इस तरह का मेरा प्रोडक्ट है, और हर प्रकार के मैं बर्तन बनाता हूं। हमारा साइड है राजेंद्र क्ले हैंडीक्राफ्ट के नाम से, उसको सर्च कीजिए, उस पर नंबर भी होगा, संपर्क बनाइए, हम आपके घर तक भेजेंगे। अब इसकी आवाज़, स्ट्रेंथ, मजबूती, इसमें कोई किस्म की ना पॉलिश ना ग्लेज, और आवाज़ देखिए घंटी की। भाई साहब ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं टूटेगा, भाई साहब है तो मिट्टी। हमारा प्रयास ये है कि अधिक से अधिक मजबूत बनाऊं, अधिक से अधिक टेम्परेचर पे बनाऊं, और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूं। आप कहीं भी हो, इन सब बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। और इसमें कई साइज होता है, जैसे कि ये 2 लीटर में हमने देते हैं, ये 3 लीटर की हंडी हो गई, ये 3 लीटर में हो गई, और ये उससे बड़ा हो गया 4 लीटर में। आपका परिवार चाहे जितना भी बड़ा हो, छोटा हो, साइज के हिसाब से हमें संपर्क बनाइए। हम 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, जो आपकी क्षमता है हम देंगे। बहुत भाई होटल में, जो होटल वगैरह के लिए काम करते हैं, वो बहुत बड़े बड़े मंगाते हैं और भेजते हैं। उस तरह का भी सिस्टम है मेरे पास। और बाकी छोटे परिवार के लिए, 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी के लिए, आप साइड पे लिखा हुआ है, उसमें लीटर के हिसाब से होता है, आप अपना सेलेक्ट करके हमें बताएं, वो हम आपके घर में भिजवा देंगे। इस तरह का मेरा ये प्रयास चल रहा है। और भाइयों, ये मिट्टी आपने, मैं मानता हूँ कि आप बिल्कुल संपन्न है, सुखी है, कोई दिक्कत नहीं, मगर इन बीमारियों को सोच समझ करके, और अपने घर में जैसे शुगर, हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर, उल्टा सीधा जो भी हो रहा है, उसके बचाव के लिए मिट्टी की तरफ एक बार वापस आइए। आप पुराने भारत की तरफ वापस आइए। हमारा यही अभियान चल रहा है, अपना साधन, अपनी शक्ति, स्वदेशी देशभक्ति। भाइयों, इस विचार पे काम करना है। भाई राजीव दीक्षित जी अमर रहे, उनके विचारों पे हम काम करते हैं। भाई राजीव दीक्षित जी जितने कथक प्रयास किया हर गांव में जाकर के, इसलिए ताकि हमारा भारत स्वस्थ रहे। भाई साहब, उनको बारे में भी एक बार सोचिए। आप बिल्कुल, आप लोगों के लिए समर्पित हो गए, और आज वो नहीं है, मगर जहां भी हैं वो, उनकी आत्मा जागरूक है, उनकी आत्मा जिंदी है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर जो नहीं होते तो उनके साथ लाइन लग गया है। आप देखिए,
कितने उनकी वाणी को, विचार को सुन करके लोग एक बार सुनने के बाद प्रभावित होते हैं और उनके लाइन में लग जाते हैं और सुखी रहते हैं। इन सब बातों के साथ वंदे मातरम।